नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस कल। मंडी जिले के सरकाघाट में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री ने शिमला से किया राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ। प्रदेश में इस वर्ष 9,000 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण का लक्ष्य। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। भाजपा नेताओं ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से शिमला में। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। और राज्य में मानसून की भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 472 सड़कें यातायात के लिए बंद। अब समाचार विस्तार से। कल 79वां स्वतंत्रता दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाया जाएगा। इधर स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मंडी जिले के सरकाघाट में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का निरीक्षण कर सलामी लेंगे। इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ऊना, जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां कैबिनेट मंत्री समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस बीच स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका ये संबोधन आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी और फिर अंग्रेजी में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद रात 8 बजे आकाशवाणी शिमला से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 9,000 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा और इनमें 60% फलदार पौधे शामिल होंगे। उन्होंने आज शिमला के कनलोग में देवदार का पौधा लगाकर 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन क्षेत्र को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है और वर्ष 2030 तक 30% वन आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वनों के प्रति हमारी सरकार की जो सजगता है, वनों के प्रति जो हमारे प्राकृतिक प्रेम है, उसको बनाए रखने का हम आह्वान करते हैं। वनों को काटने पर हमने बहुत बड़ी सख्ती कर रखी है और निश्चित तौर पर वन ही हमारे एक ऐसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे वन क्षेत्रों का विकास करना है और इको टूरिज्म के रूप में विकसित करना है। और निश्चित तौर पर जो हमारा कार्यक्रम है, भारी बारिश के कारण हमने उसको ऊपर रखा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2030 तक महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त वन समितियां 1 से 5 हेक्टेयर चयनित वन भूमि पर पौधे लगाकर उनका संरक्षण करेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज से ही राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत कर दी गई है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजनाओं में महिला मंडलों की भागीदारी हो, हमारे युवा मंडलों की भागीदारी हो और जो 50 बीघे में या 25 बीघे में वन लगाएगा, 25 बीघे में वन लगाने के लिए जो पौधे हैं वो वन विभाग देगा महिला मंडलों को, युवक मंडलों को। और उन पौधे लगाने के भी पैसे 1,20,000 रुपया 1,20,000 रुपया 25 बीघा जगह पर दिया जाएगा 1 हेक्टेयर के लिए। और दूसरा, उसको जब अगले साल वो जिस जगह वन विभाग ने भूमि चिन्हित की होगी उसका सर्वाइवल रेट देखेंगे कि अगर 100 पौधारोपण हुआ, 50 पौधे भी जीवित रहते हैं तो उनको अगले साल से 1 लाख रुपया मिलेगा। और उसके बाद 5 साल तक वो महिला मंडल उस वन को संरक्षण रखेगा, सुरक्षित रखेगा, संरक्षण प्राप्त महिला मंडल का होगा, उनको पैसे मिलते जाएंगे।
ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान असंख्य लोगों द्वारा झेले गए दुख और पीड़ा को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें अपनी उस जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है कि हम सौहार्द और एकता की भावना को सुदृढ़ बनाए रखें, जो हमारे देश को एक सूत्र में पिरोकर रखती हैं। इधर प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर भाजपा द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के परवाणु में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की आजादी के लिए हमें एक बड़ी कीमत विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी है। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 14 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में सबसे काला दिन है, जब अखंड भारत के टुकड़े कर दिए गए। सिकंदर कुमार ने कहा कि 1947 में भारत के विभाजन के कारण इतिहास में सबसे बड़ा विस्थापन हुआ, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी जमीन व घर छोड़ने पर विवश हुए। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार 18 अगस्त से शिमला में शुरू हो रहा है। सदन की पहली बैठक दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। ये सत्र 2 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान सदन की कुल 12 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर व्यापक चर्चा के लिए ही इस बार मॉनसून सत्र में अधिक बैठकें रखी गई हैं। पठानिया ने कहा कि सत्र के सफल संचालन को लेकर उन्होंने 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 14वीं विधानसभा का मानसून सत्र ये 9वां सत्र है। मानसून सत्र 18 अगस्त से सोमवार से शुरू हो रहा है और 2 सितंबर तक चलेगा और इसमें अभी तक 12 सिटिंग स्लेटेड है और उम्मीद है कि ये 12 की 12 होंगी। ये जो मानसून सत्र है ये चौथी ऐसी विधानसभा है जिसका इतना लंबा मानसून सत्र होने जा रहा है। और अभी तक जो सूचनाएं माननीय सदस्यों से पक्ष और विपक्ष से प्रश्नों के रूप में जो विधानसभा को मिल चुकी हैं वो लगभग 830 हैं और इसमें जो मौखिक रूप से जो प्रश्न पूछे जाने हैं जिनको स्टार्ट क्वेश्चन बोला जाता है वो 679 है और अनस्टार्ट जिनके लिखित उत्तर आने हैं वो 151 है। प्रदेश में पिछले 2 दिन से मानसून की भारी वर्षा हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऊना जिले में भारी वर्षा से सरकारी व निजी संपत्ति को क्षति पहुंची है और अनेक विकास परियोजनाएं बाधित हुई हैं। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग भारी वर्षा के चलते जगह जगह अवरुद्ध है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए मणिमहेश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को आगे यात्रा करने से रोक दिया है। इधर राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में बीती रात से लगातार हो रही वर्षा से जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। भूस्खलन से प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 472 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इसके अलावा 721 बिजली ट्रांसफार्मर और 192 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। राज्य में अब तक वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 247 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लोग लापता हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 20 अगस्त तक प्रदेश में मानसून की वर्षा जारी रहने की संभावना जताई गई है और इस दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस कल। मंडी जिले के सरकाघाट में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री ने शिमला से किया राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ। प्रदेश में इस वर्ष 9,000 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण का लक्ष्य। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। भाजपा नेताओं ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से शिमला में। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
और राज्य में मानसून की भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 472 सड़कें यातायात के लिए बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।